नाइन्थ मैथमेटिक्स में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो डिवीज़न मेथड से और दूसरा मेथड था रिमाइंडर्स थ्योरम से। हम किसी भी पॉलिनॉमियल को जब दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय ऑल दिस पॉलिनॉमियल्स। तो हम इस वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिमाइंडर्स थ्योरम से कैसे सेम रिमाइंडर्स को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि लॉन्ग डिवीज़न से किए थे। जो रिमाइंडर है उसको आप रिमाइंडर थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा, जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी पिछले वीडियो में कराया था उन क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है ना, बाय यूजिंग रिमाइंडर्स थ्योरम। आप इस मेथड से क्वेश्चंस को आज करेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है। देखिए रिमाइंडर्स थ्योरम में है क्या, इसमें दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सबसे पहले दिया है कि x प्लस 1 डिवाइड कर दे रहा है इस पॉलिनॉमियल को। तो रिमाइंडर्स थ्योरम कहता है अगर कोई पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये होगा इसमें से निकली हुई कोई वैल्यू, इसमें से निकली हुई x की जो वैल्यू होगी वह इसको सेटिस्फाई करेगी। क्या होगा, जैसे अभी आपने एक्सरसाइज 2.2 में बात किए थे कि ए पॉइंट इज गिवन होते थे और कोई पॉलिनॉमियल होता था, सो दैट दिस पॉलिनॉमियल इज द रूट आर जीरो। बोला जाता था ना कि कोई वैल्यूज होती थी, किसी पॉइंट्स को हम उस पॉलिनॉमियल में पुट करते थे और ये फाइंड करते थे कि ये जो पॉइंट है ये इसका रूट या जीरो है कि नहीं। होगा कैसे, जब वो पॉइंट को पुट करते थे तो उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होती थी, आइदर जीरो आती थी तो हम बोलते यस इट इज द रूट आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, और अगर मान लीजिए जीरो नहीं आता था तो बोलते थे ये रूट या जीरो नहीं है। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करना है कि अगर x प्लस 1 डिवाइडेड दिस पॉलिनॉमियल, इफ x प्लस 1 डिवाइडेड दिस पॉलिनॉमियल, देन सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप x प्लस 1 से वैल्यू निकाले किस पॉइंट को रखने पर ये आपका जीरो हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इस पॉलिनॉमियल को कोई नाम दे दीजिए। मान लेते हैं, या नाम नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं। यहां पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, जो पॉइंट यहां दिया गया, जो पॉइंट आप इससे फाइंड करते हैं उस पॉइंट को इस पॉलिनॉमियल में पुट कर लीजिए। ठीक है, पुट करते हैं, क्या आएगा, -1 टू द पावर क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1n प्लस 1। क्या आ जाएंगे यहाँ पर, -1 टू द पावर क्यूब, ऑड पावर है, -1 मिलेगा, 3 इंटू -1 स्क्वायर इज प्लस 1, 3 इंटू -1 इज -3 एंड प्लस 1, देन -1 प्लस 3 एंड प्लस 1, सो कैंसिल आउट ऑल दिस टर्म, वी विल गेट 0। हम अगर यहाँ जीरो फाइंड करते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 इज द, x इज इक्वल टू -1, या हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, या हम बोल सकते हैं x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज टोटली डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पूछा है, आप यहाँ पर अगर आप जीरो फाइंड करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, वी विल गेट रिमाइंडर 0, बिकॉज इसकी जो वैल्यू आ रही है इस पॉइंट को पुट करने पर टोटली जीरो मिल जा रही है। वहाँ पर आपने डिवीजन से भी किए थे, वहाँ पर भी क्या मिला था, टोटल आपको जीरो ही मिला था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मेथड नहीं है। अगर आपसे तक नहीं ना बोला जाए कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए, या आपसे बस अगर बोला जाए कि फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर्स थ्योरम, या आपसे ओनली अगर पूछा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, ओनली रिमाइंडर पूछा जाए व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर, ऐसा दिया जाए तो आप इनमें से दोनों मेथड में से कोई भी लगा सकते हैं, जो पहले पढ़े और जो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड, है ना, इस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना, सबसे पहले आप वो वैल्यू फाइंड कीजिए जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। आप x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2, और इस पॉइंट को आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। मैं इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ होता नहीं, आपको डायरेक्टली भी लैंग्वेज भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मैथमेटिक्स में। यह आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 एंड प्लस 1। आप वैसे भी देख सकते हैं ये सारे पॉजिटिव है, तो कहीं एक दूसरे से कैंसिल होने का कोई चांस है ही नहीं, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आप इसको फाइंड कर लीजिए, 1 का क्यूब 1 एंड 2 टू द पावर 3 इज 8, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1/4, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 एंड प्लस 1। नाउ टेक द एलसीएम, यह आ जाएगा 1, यहाँ 4 2 जा 8, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 4 3 जा 12 एंड प्लस 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 13 इज 20 एंड 20/8। व्हाट इज द रिमाइंडर फॉर दिस, है ना, व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2। तो रिमाइंडर्स पूछा है 28, 20/8 आप लिख सकते हैं इसका आंसर में रिमाइंडर्स पूछा गया है विच इज इक्वल टू 20/8, या इसको और कैंसिल कर लीजिएगा, तो 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, सो 5/2 ऑल्सो ये आ सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी रिमाइंडर्स थ्योरम से किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से जब डिवाइड किया था तो रिमाइंडर्स थ्योरम से भी रिमाइंडर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। प्रोसेस को याद रखिएगा, अगले एक्सरसाइज में हम फिर इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सेम टू सेम कंडीशन डिस्कस करेंगे, नहीं था कुछ भी चेंज नहीं इसमें, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें रिमाइंडर्स थ्योरम से ही हम इसके थर्ड पार्ट को भी बात कर लेते हैं। मतलब आज की जो वीडियो होगी उसमें सारे पार्ट जो रिमाइंडर्स फाइंड किया जाएगा वो ओनली रिमाइंडर्स थ्योरम से ही सॉल्व किए जाएंगे। दूसरे में दिया थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट दिया है आपको ओनली x दिया है, तो x में आपको ऐसे भी सोच सकते हैं कि x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट किया जाए ताकि ये 0 हो जाए, तो वही वैल्यू जो है आपको दूसरे वाले पार्ट में पुट करना है। इसके लिए सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर ओनली x है तो मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो यही वैल्यू भी होगी जो वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल के लिए पुट करेंगे। मतलब x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x के प्लेस पर आप 0 पुट कर लीजिए। हमें वैल्यू सोचने के लिए कहा जाता है, वह वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगी, क्या वही पॉइंट से ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो पा रहा है, ऐसा क्या सोचना, हम तो पॉइंट निकाल लेते हैं। 22 बात है, जिस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट आप इसको पूरा इक्वल टू 0 रखकर भी फाइंड किया जा सकता है या फाइंड कर सकते हैं। ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू या x, है ना, इस x पॉलिनोमियल से ये पूरी पॉलिनोमियल टोटली डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको ओनली रिमाइंडर्स फाइंड करना था, आप लिख दीजिए। सो रिमाइंडर फॉर दिस पॉलिनोमियल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, इसमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो पांचों क्वेश्चन जितना भी दिया है आप रिमाइंडर्स थ्योरम से भी कर सकते हैं। जैसे फोर्थ दिया है, व्हाट इज द वैल्यू व्हेन x प्लस पाई डिवाइडेड द ऑल दिस पॉलिनोमियल एंड 5 प्लस 2x है। x प्लस पाई के केसेस में क्या करेंगे, आपको वो पॉइंट सर्च करना है, इससे अच्छा है कि आप इसको इक्वल टू 0 रखकर पॉइंट को ही फाइंड कर लीजिए जिस पॉइंट को रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाती है। ऐसा कोई केसेस बताया जाता है, लेकिन आप डायरेक्टली कीजिए, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस पाई एंड x इज इक्वल टू माइनस पाई रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो मैं माइनस पाई इसमें भी रखूंगा, क्या ये भी 0 होता, नहीं होगा, तो कितना आता है पुट करने पर ये देखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल आपके पास है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इन प्लेस ऑफ x पुट x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस 3, x इज इक्वल टू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 एंड माइनस पाई एंड प्लस 1। सो माइनस पाई टू द पावर क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब एंड 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस पाई स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 3 पाई एंड प्लस 1। देयरफॉर माइनस पाई क्यूब
एन प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एन प्लस 1। देन आप कह सकते हैं कि ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं आ रहा है, इक्वल टू ज़ीरो आता तो मैं बोलता कि एक्स इज इक्वल एक्स प्लस पाई है ना, एक्स प्लस पाई से ये पॉलिनोमियल टोटली डिवाइडेड हो जा रहा है, लेकिन हमें तो रिमाइंडर्स फाइंड करना है। सो रिमाइंडर फॉर दिस फंक्शन दिस पॉलिनोमियल इज माइनस पाई क्यूब एन प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एन प्लस 1। ठीक है, चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे नेक्स्ट पार्ट और एक दिया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, ओके। अभी हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम से कर रहे हैं, मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ फैक्टर जैसा। मैं आपको सोचने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि किस पॉइंट को रखने पे ये ज़ीरो हो जाए और उसी पॉइंट को दूसरे में रख कर देख लीजिए। आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि डायरेक्ट से हम पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं और उस पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक है 5 + 2x है, फिफ्थ पार्ट को भी मैं बता दे रहा हूँ। 5 + 2x है एंड इफ दिस ये पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय 5 + 2x है, तो सबसे पहले उस पॉइंट को फाइंड करना है जिसको 5 + 2x के प्लेस पर रखने पर ये आपका टोटल ज़ीरो हो जाए। तो x इज इक्वल टू -5/2 आप यहाँ पर पुट कर लीजिए किस पॉलिनोमियल में, जो गिवन पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1। सो इट विल बी -5/2 की पावर क्यूब प्लस 3 एंड -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 एंड -5/2 एंड प्लस 1। ठीक है ना, -5 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू -125 एंड 2 × 2 × 2 इज -128 प्लस 3 × 25/4 and -15/2 and plus 1. Now take LCM as 8 -125 4 2 8 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 25 is 75, that means 150 and here 2 4 8 so 60 and plus 8. Now 150 minus 125 is equal to 25 minus 60 plus 8 is equal to -52/8। कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। 4 - 2 is equal to 2, so I think -27/8 एज द रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर्स कितना आ जाएगा -27/8। आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं माइनस प्लस होगा तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक बार आप इसको जरा नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। सो सिंपल क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² and plus 6x - a is divided by x - a। हमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बहुत सिंपल है। हम रिमाइंडर थ्योरम से ही इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज टोटली डिवाइडेड बाय दिस। तो ये पॉलिनोमियल आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इससे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से सबसे पहले उस पॉइंट को फाइंड कीजिए जिससे कि डिवीजन सेटिस्फाई हो जाता है। इसका मतलब x - a में x इज इक्वल टू a रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ रखने पर सेटिस्फाई होता है वही पॉइंट यहाँ रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पुट x - a इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा a। नाउ x इज इक्वल टू a को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए एंड द गिवन पॉलिनोमियल इज x³ - ax² एंड प्लस 6x - a। x इज इक्वल टू a पुट करने पर a³ - a इंटू a² प्लस 6 इंटू a एंड माइनस a, यह हो जाएगा a³, ये भी a³, यह हो जाएगा 6a, ये माइनस a, कैंसिल आउट कर लीजिए वेयर 5 है। सो आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a, देन द वैल्यू विल बी 5a। रिमाइंडर आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर दैट वन। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, वेदर द क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही कॉन्सेप्ट आप अगली एक्सरसाइज में भी अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लैंग्वेज वाला काम मैं नहीं कराता वैसे भी, तो हम यहाँ पर अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक वेदर 7 + 3x इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल पूछा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं।
हम डिवाइड करना है 3x³ प्लस 7x when divided by 7 plus 3x, 7 plus 3x, 3x³ plus 7x when divided by 3x³ plus 7x divided by 7 plus 3x. So find the check whether this is the factor of this one. तो फैक्टर हो या रिमाइंडर्स, बात देखिए यही है। अगर फैक्टर होगा मीन्स 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर ये है इसका मतलब ये होगा कि फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट, वही कंडीशन आपका है कि जब जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगी वही पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैं मान लेता हूँ इफ 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, अगर बोला जाए 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4 है, इसका मतलब जो नंबर इसको डिवाइड करेगी वही नंबर इसको भी डिवाइड कर सकती है, यही ना होगा। इफ 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6 है सो 3 भी 3 से डिवाइड होगा एंड 6 भी 3 से डिवाइड होगा। इफ 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 18 है सो 9 भी किसी नंबर, जिस नंबर से डिवाइड होगा उस नंबर से 18 भी डिवाइड होना चाहिए। सेम कंडीशन यही है कि अगर आप वैल्यू पुट करने केसेस की बात करें तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेम कंडीशन हम फैक्टर के लिए भी अप्लाई करते हैं। इज द रिमाइंडर पूछा है, फैक्टर का मतलब अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, किसका 3x³ प्लस 7x का, 3x³ प्लस 7x का फैक्टर 7 प्लस 3x हो जाएगा अगर हम वैल्यू जब इससे निकाल कर पुट करते हैं और इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो सबसे पहले इसमें वही काम कीजिएगा, लेट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू -7, so x is equal to -7/3 एंड x is equal to -7/3 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, किसमें 3x³ प्लस 7x में। सो 3x is equal to -7/3 होल टू द पावर क्यूब एंड 7 इन ब्रैकेट -7/3। नाउ 3 इंटू -7 इंटू 7 49 है ना, 49 इंटू मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, 7 9 343 होता है, 7 9 63 एंड 7 4 28 एंड दिस वन 26। तो ये आ जाएगा 363/27 एंड -49/3। नाउ 3 9 27, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देख लीजिए ये ऑड पावर है, हमने यहाँ से x की वैल्यू -7/3 निकाल कर देख रहे हैं। वैसे भी दोनों माइनस हो गया तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं। एलसीएम लेना चाहें आप ले सकते हैं, 9 इज एलसीएम, सो 363 -3 3 9 and 3 9 27, 3 4 12 plus 2 14 and this one is equal to 7 3 10 6 4 10 1 11 3 1 4 1 5 and upon 10 which is not equal to 0 if the values of value of x is equal to -7/3 जो वैल्यू निकल रही है वो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही। इसका मतलब अगर x is equal to -7/3 से ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि 7 + 3x is a factor of this polynomial. Here not equal to 0 केसेस में सो हम लिख सकते हैं, आंसर जो लिखेंगे 7 + 3x is not a factor of किसका भाई 3x³ plus 7x का। 7 + 3x is not a factor of 3x³ plus 7x। क्लियर है? ये कंप्लीट होने के बाद हम अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो फैक्टर थ्योरम बेस्ड पर है।